सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। मैं राजू दत्ता आज फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। पिछले वीडियो में हमने मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में रेगुलरली इस फंक्शंस के ऊपर में एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, इट इज़ आवर वीडियो नंबर 21, सो #21। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? इट इज an apex body that controls, regulates, operates and directs the entire financial institution of the country। मतलब एक कंट्री में जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे ICICI, HDFC, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, वैसा जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ओके, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935। 1935 1 अप्रैल को ही हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद से वो कंटिन्यू अभी तक हमारा पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है गाइस, तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इसका क्या टॉपिक आएगा हमारा? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अभी उसको देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है गाइस, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, देन सेकेंड नंबर में हो गया बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, थर्ड हो गया बैंकर्स टू द बैंक, एंड द लास्ट वन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। दिस आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का ये 4 मेन फंक्शन है टू कंट्रोल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अभी एक एक करके देखते हैं। पहला करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। Central Bank has the sole authority to issue currency in the country except 1 rupee note or 1 rupee coin which are issued by Ministry of Finance। ठीक है गाइस, तो सेंट्रल बैंक क्या है कि जितना भी करेंसी हमारा कंट्री में इशू होता है, ठीक है, जितना भी करेंसी हमारा कंट्री में बनता है, हर एक करेंसी को इशू करने का सोल अथॉरिटी किसके पास में है? सेंट्रल बैंक के पास में। ठीक है, एक्सेप्ट क्या है? 1 रुपी नोट एंड 1 रुपी कॉइन। ये जो दो चीज है, 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन, इस दो को छोड़ के बाकी जितना भी करेंसी हमारा इकोनॉमी में इशू होता है, हर किसी को कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। बस 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन को इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है गाइस, इससे देखो एक क्वेश्चन आता है कि अगर RBI के पास में इतना राइट है कि वो करेंसी इशू कर सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रातों रात इतना पैसा बना दे और हमारे कंट्री को क्या कर दे? पैसे वाला, मतलब इतना अमीर बना दे। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक कंट्री को करेंसी इशू करने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसके पास में गोल्ड रिजर्व। अगर उसके पास गोल्ड रिजर्व है, मतलब जितना गोल्ड रिजर्व होगा उतना ही वो करेंसी इशू कर सकता है। ठीक है गाइस, पता चल गया करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक और RBI हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। मतलब RBI के पास में ही पूरा अथॉरिटी है करेंसी बनाने का, पैसा बनाने का। ठीक है, सिर्फ 1 रुपया नोट और 1 रुपए कॉइन को छोड़ के। ठीक है, उसमें भी कंडीशन क्या है कि जितना एक कंट्री के पास में गोल्ड रिजर्व होगा वो उतना ही पैसा बना सकेगा। ठीक है, अभी ज्यादा पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा गोल्ड हमारे पास होना पड़ेगा। जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतना ही ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? पैसा बना सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी सेकेंड पॉइंट क्या था? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। The Reserve Bank of India or the Central Bank act as a banker, agent and financial advisor to the central government and all the state government। ठीक है, मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक या फिर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
गवर्नमेंट के लिए 3 काम करता है, एक बैंकर, दूसरा एजेंट, तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर। ये 3 काम करता है, ठीक है। एज ए बैंकर इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का जितना भी बैंकिंग एक्टिविटीज है वो पूरा बैंकिंग एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो अकाउंट को मेंटेन कौन करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है गाइस। नाउ उसके बाद में आता है एज एन एजेंट। एजेंट के तौर पे क्या काम करता है? एज एन एजेंट द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेथ, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का जितना भी पब्लिक डेथ है उसको भी मैनेज कौन करता है? सेंट्रल बैंक। इसके बाद आता है फाइनेंशियल एडवाइजर। The central bank advises the government from time to time on economic and financial matter। जितना भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर है इन सब के ऊपर में गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करता है? गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करता है। मतलब अब क्या करना है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, ये सब एडवाइसेस गवर्नमेंट को किसके तरफ से आता है? सेंट्रल बैंक के तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। एज ए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है? सबसे पहले बैंकर एज ए बैंक काम करता है, मतलब गवर्नमेंट का जितना भी बैंकिंग एक्टिविटीज है उसको कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक। सेकेंड हो गया हमारा एजेंट। एज एन एजेंट काम करता है। एजेंट के तौर पे क्या है? जितना भी पब्लिक डेथ है उस सब पब्लिक डेथ को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक। थर्ड हो गया फाइनेंशियल एडवाइजर। जितना भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर में जो भी एडवाइसेस जरूरी होता है गवर्नमेंट को वो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। इसके बाद क्या है? थर्ड वाला बैंकर्स टू द बैंक। The central bank bears the same relationship with the commercial bank as the latter maintain with general public। इसका मतलब क्या है कि जैसे जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक के साथ में रिलेशन रखता है, मतलब जैसे कमर्शियल बैंक का काम क्या था? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन, ठीक है। मतलब हमसे डिपॉजिट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करना है और जब हमको जरूरी होगा तो हमको लोन प्रोवाइड करना है। द सेम फंक्शन इज मेंटेन्ड बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। वही फंक्शन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में भी होता है। मतलब जब कमर्शियल बैंक को कभी भी पैसा का जरूरी होता है तो वो सेंट्रल बैंक से क्या करता है? लोन लेता है, ठीक है। और रेगुलरली कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है? सेंट्रल बैंक के पास में पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। जैसा हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करता है, लाइकवाइज कमर्शियल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक के पास में अपना पैसा डिपॉजिट करता है। जैसा हमको लोन का जरूरी होने से हम क्या करता है? कमर्शियल बैंक से पैसा विड्रॉ करता है या फिर लोन में लेता है। लाइकवाइज कमर्शियल बैंक को भी जब पैसा जरूरी होता है तो वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, ठीक है। द सेम फंक्शन जो हम कमर्शियल बैंक के साथ मेंटेन करते हैं जनरल पब्लिक, वही फंक्शन कमर्शियल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन करता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है बैंकर्स टू द बैंक। देन लास्ट वन क्या था? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को जब भी कभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, मतलब पैसे का बहुत ज्यादा जरूरी है, इन दैट केस सबसे पहले कमर्शियल बैंक तो क्या करता है? अपना मेंबर बैंक से हेल्प लेता है, ठीक है। मतलब अगर सपोज हमको अगर पैसा का प्रॉब्लम हुआ, मैं सपोज टू बी कमर्शियल बैंक, मुझे अगर कभी पैसा का रिक्वायरमेंट हुआ, प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? अपना मेंबर बैंक से पैसा मांगूंगा, मतलब पड़ोसी जो मेरा ब्रांच है उससे पैसा मांगो कि मुझे लोन में पैसा दो, मुझे जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो अपना मेंबर बैंक से पैसा लोन लेगा, अगर वहां से भी उसको नहीं मिला, ठीक है, इन दैट केस लास्ट ऑप्शन उसके पास क्या रह जाता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। जब कहीं से उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहीं से भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है? अपना सेंट्रल बैंक के पास में जाता है, सेंट्रल बैंक से वहां से वो लोन में पैसा लेता है, ठीक है। फिर अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब द लास्ट ऑप्शन। जब आपको कहीं से भी फुलफिल नहीं हो रहा है आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक के पास में, और अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जैसे कि देखो इसमें दिया हुआ है, व्हेन कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेस, दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन and advances as lender of last resort।
ठीक है, मतलब जब कमर्शियल बैंक का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहीं से भी फुलफिल नहीं हुआ, किसी अदर सोर्सेज से उसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, तो वो क्या होता है, सेंट्रल बैंक के पास में जाता है और वहां से लोन लेता है और अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। ठीक है, इसी बेसिस में इसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है गाइस, तो दिस आर द 4 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या क्या था, बैंक ऑफ इश्यू मतलब करेंसी अथॉरिटी, उसके बाद देखा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, उसके बाद बैंकर्स टू द बैंक, एंड द लास्ट वन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।